संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम राजस्थान जीके में राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे थे और कला संस्कृति में अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। राजस्थान की भाषा के लिए मैंने आपको एक कहावत बताई थी कि राजस्थान में सामान्यतः कहा जाता है कि 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी, यानी राजस्थान में 5 कोस की दूरी पर पानी का जो स्वाद है वो बदल जाता है और 7 कोस की दूरी पर जो वाणी भाषा है वो बदल जाती है। लगभग 73 प्रकार की भाषाएं जो है वो राजस्थान में बोली जाती है और राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा शब्द का पहला प्रयोग मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। पहला प्रयोग जो है वो 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने एक पुस्तक लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें सबसे पहले राजस्थान के लिए राजस्थान ये आ चुका है। परीक्षा में अच्छे से याद रखना, राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किसने किया या राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। जबकि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान के लिए केवल राजस्थान शब्द पूछे, राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो पूछे तो वो ध्यान रखना वो किसने किया। राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया था, इस बात का ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टॉड ने कब किया, तो पिछले वीडियो में गलती से 1929 बोल दिए थे, 1829 ध्यान रखना है, ये ध्यान नहीं रखना है। कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में एक पुस्तक लिखी थी द एनाज एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। 1829 में कर्नल टॉड ने पुस्तक लिखी जिसमें इस प्रदेश के लिए सबसे पहले प्रयोग किया गया कि शब्द का राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। तो राजस्थानी और राजस्थान ये दोनों शब्द ध्यान रखना। राजस्थान शब्द पूछे तो कर्नल टॉड, राजस्थानी शब्द पूछे तो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। आज हम आगे चर्चा करते हैं इस वीडियो में भाषाओं के बारे में, राजस्थान की भाषा के बारे में। आपको बता दिया था कि किस किस विद्वान ने राजस्थान की उत्पत्ति किससे मानी है। आगे देखिए, मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा के 2 भाग बताए थे मैंने आपको, एक तो पूर्वी राजस्थानी और एक पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है। फिर जो पूर्वी राजस्थानी है इसकी मुख्य बोली आपको बताई थी मैंने ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थानी की मुख्य बोली है ढूंढाड़ी, जबकि पश्चिमी राजस्थानी की मुख्य बोली कौन सी है, मारवाड़ी है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थानी का जो साहित्य की रूप है इसको तो कहा जाता है पिंगल, और मारवाड़ी का साहित्य की रूप, पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी का जो साहित्य की रूप है उसको कहा जाता है डिंगल। और याद रखना, डिंगल भाषा का हेरोस किसको कहा जाता है, तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है डिंगल भाषा का हेरोस। इस बात का भी ध्यान रखना आपको, डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को किसने कहा था, तो एलपी टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोस कहा पृथ्वीराज राठौड़। मारवाड़ी का साहित्य के रूप या पश्चिमी राजस्थानी का साहित्य के रूप डिंगल और पूर्वी राजस्थानी या ढूंढाड़ी का साहित्य के रूप पिंगल से आपको याद रखना है भाट जाति आती है उसके द्वारा रचित जो पद और छंद होते हैं उनको कहा जाता है पिंगल। नहीं, जो पिंगल होता है वो पदों या छंदों के रूप में होता है पिंगल, और भाट जाति के द्वारा रचित होता है। और इस पूर्वी राजस्थानी पर कौन सी भाषा का प्रभाव, तो ब्रज भाषा का प्रभाव इस पर दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी का साहित्य के रूप डिंगल है। ये जो डिंगल है
ये चारण जाति के द्वारा, कौन सी जाति? चारण जाति के द्वारा रचित साहित्य के रूप डिंगल कहलाता है। और ये किस रूप में होता है? गीतों के रूप में, गीतों के रूप में होता है। और इस डिंगल पर मारवाड़ी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। तो ये पिंगल और डिंगल जो है ये आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे एक एक जितनी भी जो भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले पश्चिमी जो राजस्थानी है उसके लिए मैं आपको बता दूं, पश्चिमी राजस्थानी की बहुत सारी उपबोलियां हैं और परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली है, ये कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। तो किस किस की कौन सी उपबोली है वो बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। देखो, पश्चिमी राजस्थानी, इस पश्चिमी राजस्थानी की मुख्य बोली तो हो गई मारवाड़ी, और फिर इस मारवाड़ी की बहुत सारी उपबोलियां हैं। अब पश्चिमी राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियां आती है वो आपको सारी याद रखनी है। इसी के अंतर्गत आती है शेखावाटी, इसी के अंतर्गत आती है मेवाड़ी, इसी में आती है बागड़ी, इसी में देवड़ावाटी, इसी में गोडवाड़ी, थली, एक है ढटकी, एक है खेराड़ी, एक है धावड़ी, एक है मालवी, एक है रांगड़ी, सौंधवाड़ी, सौंधवाड़ी, निमाड़ी। तो ये जितनी भी मैंने बोलियां लिखी है ये सारी की सारी पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी राजस्थानी याद रखना है, इन सबको रटना है, अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित जो प्रश्न आएगा वो आएगा देवड़ावाटी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की बोली है। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? 3 इनमें से आ जाएगा, एक पूर्वी राजस्थानी में से आ जाएगी। तो ये सारी याद रखनी है आपको, मारवाड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, बागड़ी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, थली, ढटकी, खेराड़ी, धावड़ी, मालवी, रांगड़ी, सोधवाड़ी, निमाड़ी, ये सारी की सारी पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत बोली जाती है। अच्छे से आपको इनको याद रखना है। अब सबसे पहले बात करें मारवाड़ी, तो मारवाड़ी जो बोली है वो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। पाली और जोधपुर का जो क्षेत्र है वो मारवाड़ कहलाता है और मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है मारवाड़ी। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो मारवाड़ी बोली ऐसी बोली है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाती है। मारवाड़ी बोली सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी। इस मारवाड़ी के लिए मारवाड़ी जो है इसमें जो उद्धोतन सूरी है, उद्धोतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था कुवलय माला। पूछ ले कि कुवलय माला ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो उद्धोतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था कुवलय माला ग्रंथ। और इस ग्रंथ में उद्धोतन सूरी ने जिन 18 देसी भाषाओं का प्रयोग किया उनमें से एक भाषा कौन सी है? मारवाड़ी, जिसको मरु भाषा भी कहा जाता है। मारवाड़ी भाषा या मरु भाषा। तो उद्धोतन सूरी के कुवलय माला ग्रंथ में जिन 18 देसी भाषाओं का प्रयोग हुआ उनमें से मरु भाषा भी एक है और इस मरु भाषा को ही कहा जाता है मारवाड़ी, जो जोधपुर, पाली और इसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी। अबुल फजल के आईने अकबरी ग्रंथ और कुशल लाभ के पिंगल शिरोमणि।
कवि कुशल लाभ के पिंगल शिरोमणि ग्रंथ और अबुल फजल के आईने अकबरी ग्रंथों में भी प्रयोग किया गया है। किसका? मरु भाषा का, मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी, वेली कृष्ण रुक्मणीरी कौन सी भाषा का ग्रंथ है? तो मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछ ले कि वेली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ ने रचना की थी वेली कृष्ण रुक्मणीरी। और पृथ्वीराज राठौड़ को ही कहा जाता है डिंगल भाषा का हेरोस। किसने कहा था? तो एलपी टेसीटोरी ने कहा था। जो वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ है उस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा गया है। वेद 4 ही हैं, पुराण 18 हैं, लेकिन कहते हैं वेली कृष्ण रुक्मणीरी जो रचना है उसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। और किसने कहा था? तो दुर्सा आढ़ा, दुर्सा आढ़ा नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने उसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा। आगे बात करें शेखावाटी की, तो शेखावाटी नाम से ही आपको पता है शेखावाटी, चूरू सीकर झुंझुनू पूछा जाता है परीक्षा में। शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? तो चूरू सीकर झुंझुनू का क्षेत्र कहलाता है शेखावाटी। महाराव शेखा जी के नाम से, जो कछवाहा वंश के मोकल जी कछवाहा थे, मोकल जी कछवाहा के पुत्र थे शेखा जी, और शेखा जी ने ही शेखावाटी की स्थापना की। और इन्हीं से एक वंश की शुरुआत हुई थी शेखावत। शेखावतों के संस्थापक राव शेखा को माना जाता है। और इनकी जो छतरी बनी हुई है वो झुंझुनू जिले में, झुंझुनू जिले की जो नवलगढ़ तहसील है उसका एक गांव है परमानपुरा, परमानपुरा में छतरी बनी हुई है महाराव शेखा, और इन्हीं के नाम से ये क्षेत्र कहलाता है शेखावाटी क्षेत्र। तो शेखावाटी क्षेत्र में पूछे कि कौन सी भाषा? तो शेखावाटी भाषा बोली जाती है, शेखावाटी बोली जाती है चूरू सीकर झुंझुनू में। इस शेखावाटी के लिए याद रखना शेखावाटी किसकी उपबोली है? तो मारवाड़ी, मारवाड़ी की उपबोली है ये शेखावाटी। लेकिन इस पर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, प्रभाव दिखाई देता है मारवाड़ी और ढूंढाड़ी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है किस पर? शेखावाटी पर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि शेखावाटी किस किस की मिश्रित बोली है? मारवाड़ी और ढूंढाड़ी की मिश्रित बोली है। उपबोली किसकी है? तो मारवाड़ी की उपबोली है शेखावाटी। आगे चर्चा करते हैं मेवाड़ी। मेवाड़ी जैसे नाम से ही पता है कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ी जो है वो मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर चित्तौड़ राजसमंद, उदयपुर चित्तौड़ राजसमंद का जो भाग है वो मेवाड़ कहलाता है, वहां पर मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। और महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा की अधिकांश रचनाएं भी कौन सी बोली में थी? मेवाड़ी, मेवाड़ी बोली में अधिकांश रचना है महाराणा कुंभा की रचनाएं। महाराणा कुंभा की जो रचनाएं हैं पता होगा आपको, बहुत सारी रचनाएं की थी महाराणा कुंभा ने, जिनमें से अधिकांश रचनाएं इसमें है मेवाड़ी में है। जैसे कुछ रचनाएं मैं बताता हूं आपको महाराणा कुंभा की, क्योंकि उनसे संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा की है, या निम्न में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा की नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आता है। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, संगीत सुधा, रसिक प्रिया, नृत्य रत्न कोश, कामराज रतिसार, हरिवर्तिका, ये सारे के सारे जो ग्रंथ है ये किसने लिखे थे? महाराणा कुंभा ने लिखे थे। और इनमें सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो है संगीत राज ग्रंथ। कुंभा का जो संगीत राज ग्रंथ है वो सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जो 5 कोशों में बटा हुआ है, 5 भागों में बटा हुआ है। तो मेवाड़ में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। और मेवाड़ जो उदयपुर है, उदयपुर में ही एक और बोली जाती है धावड़ी। पूछ ले आपसे कि धावड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो धावड़ी बोली भी उदयपुर में बोली जाती है। एक शब्द होता है धावड़िया,
धावड़िया। तो कारवा या जो काफिले होते हैं, कारवा या काफिलों को लूटने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? धावड़िया कहा जाता है। कारवा या काफिलों को लूटने वाला व्यक्ति। और धावड़ी क्या है? तो धावड़ी एक बोली है जो बोली जाती है कहां पर? उदयपुर में बोली जाती है। इसके बाद में एक बोली है बागड़ी। बागड़ी, तो बागड़ी से ध्यान रखना, बागड़ी कहां बोली जाती है? बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। बागड़, सॉरी, एक तो है बांगड़, बिंदी लग गई ऊपर, ये तो हो गया बांगड़। और बांगड़ किसको बोलते हैं? तो चूरू सीकर झुंझुनू जो शेखावाटी का क्षेत्र है उसको तो कहा जाता है बांगड़ क्षेत्र। यहाँ अगर बिंदी है तो बांगड़, चूरू सीकर झुंझुनू का क्षेत्र। और बागड़ क्या है? बागड़ तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो कहलाता है बागड़ क्षेत्र। डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? बागड़ क्षेत्र कहा जाता है। और इस बागड़ क्षेत्र में बागड़ी बोली बोली जाती है। इस बागड़ी के लिए ध्यान रखना, इस बागड़ी को भीली बोली भी कहा जाता है। बागड़ी को और किस नाम से? भीली बोली के नाम से भी जाना जाता है। भीलों के द्वारा ये बोली जाती है। और इस पर कौन सी भाषा का प्रभाव है? गुजराती। गुजराती भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है किस पर? बागड़ी बोली पर। बागड़ी, बागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये दोनों याद रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। बागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा और बांगड़ में आते हैं चूरू सीकर झुंझुनू। और बागड़ में बागड़ी बोली, इसी को भीली बोली, क्योंकि भीलों के द्वारा कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है किसे भीली बोली भी कहा जाता है, तो बागड़ी को। और इस पर किस भाषा का प्रभाव? गुजराती भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। एक है देवड़ावाटी। देवड़ावाटी, तो देवड़ावाटी जो बोली है वो बोली जाती है सिरोही जिले में। सिरोही, सिरोही में चौहानों की एक शाखा है देवड़ा चौहान। सिरोही में देवड़ा गोत्र के चौहान सर्वाधिक निवास करते हैं। और उन देवड़ा गोत्र के चौहानों के द्वारा जो बोली बोली जाती है उसे ही कहते हैं देवड़ावाटी। देवड़ावाटी, तो सीधा सीधा याद रखना है, देवड़ावाटी बोली कहां बोली जाती है? तो सिरोही जिले में बोली जाती है देवड़ावाटी। एक है गोडवाड़ी, और पूछ लिया अगर देवड़ावाटी किसकी उपबोली है? तो मारवाड़ी की उपबोली है देवड़ावाटी। गोडवाड़ी किसकी उपबोली है? तो मारवाड़ी की उपबोली, मारवाड़ी की ही उपबोली मानी जाती है। कौन सी? गोडवाड़ी। गोडवाड़ी भी मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। गोडवाड़ी कहां बोली जाती है? तो गोडवाड़ी जो बोली है वो गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। गोडवाड़ क्षेत्र लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र, पाली जालोर बाड़मेर, पाली जालोर बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है जहां लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो क्षेत्र कहलाता है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहां पर? पाली जालोर बाड़मेर में गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। और वहां कौन सी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। ये जो लूणी है कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, लूणी बेसिन का पूर्वी भाग, लूणी बेसिन का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? तो काला भरा डूंगर। लूणी बेसिन का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? काला भरा डूंगर कहलाता है। तो लूणी, लूणी नदी से याद रखना उद्गम कहां से होता है? लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। नाग पहाड़ अजमेर से। और जहां से ये नदी निकलती है वहां उद्गम स्थल पर इसको कहा जाता है सागरमती। फिर इसमें एक नदी मिल जाती है सरस्वती नदी, गोविंदगढ़, पुष्कर से निकल करके आती है सरस्वती नदी। और अजमेर में एक स्थान है गोविंदगढ़ जहां पर मिल जाती है। और सागरमती में सरस्वती मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है लूणी। लेकिन परीक्षा में पूछे कि लूणी नदी का उद्गम कहां? तो नाग पहाड़ अजमेर। और लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र पाली जालोर बाड़मेर में क्या कहलाता है? गोडवाड़। और वहां कौन सी भाषा? गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। गोडवाड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। एक है थली, थली भाषा। तो थली जो लूणी नदी का जैसे ये बहाव क्षेत्र है तो लूणी नदी के ऊपर वाला उत्तरी भाग जो है वो तो कहलाता है थली। और लूणी नदी के नीचे वाला दक्षिणी भाग जो है वो कहलाता है तली प्रदेश। याद रखना, एक तो तली प्रदेश और एक थली प्रदेश। लूणी नदी के ऊपर वाला भाग, उत्तरी भाग तो थली प्रदेश और नीचे वाला भाग कहलाता है तली प्रदेश।
तो थली प्रदेश में कौन से आ गए? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, ये वाले जो जिले हैं वो थली क्षेत्र कहलाते हैं, थली प्रदेश कहलाते हैं। और इस थली क्षेत्र में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? थली बोली बोली जाती है। एक है ढटकी, तो ढटकी से याद रखना, ढटकी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की ये उपबोली है। और ढटकी कहाँ बोली जाती है? तो बाड़मेर, बाड़मेर जिला याद रखना है। केवल ढटकी बोली के लिए कौन सा जिला याद रखना है? बाड़मेर जिला आपको याद रखना है। एक है खेराड़ी, खेराड़ी, तो खेराड़ी के लिए याद रखना टोंक और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की भी एक तहसील है जहाजपुर तहसील, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील, टोंक का भाग और बूंदी का इसका जो निकटवर्ती भाग है वो कहलाता है खेराद क्षेत्र। क्या कहलाता है? खेराद क्षेत्र कहलाता है। और इस खेराद क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसका नाम है खेराड़ी बोली, खेराड़ी। अब खेराड़ी के लिए आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो खेराड़ी है वो मिश्रण है, मिश्रित रूप है किस किस का? हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती का मिश्रण कौन सी बोली है? तो वो है खेराड़ी, जो टोंक और भीलवाड़ा में बोली जाती है, खेराड़ी। और खेराड़ी किसकी उपबोली है? तो मारवाड़ी की उपबोली। धावड़ी का मैंने आपको बताया उदयपुर जिले में बोली जाती है। एक है मालवी, तो मालवी भी मारवाड़ी, मालवी जो है वो मारवाड़ी की उपबोली है। जबकि रांगड़ी, सोंदवाड़ी और निमाड़ी ये मालवी की उपबोली, निमाड़ी, सोंदवाड़ी, रांगड़ी मालवी की उपबोलियां है। और मालवी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी। मालवी जो बोली है वो कहां बोली जाती है? तो मालवा प्रदेश में बोली जाती है। मालवा प्रदेश राजस्थान का मध्य प्रदेश के पास वाला भाग, जो मध्य प्रदेश है वहां मालवा का पठार है जिसको मालवा क्षेत्र कहते हैं। और उस मालवा क्षेत्र का और राजस्थान का जो निकटवर्ती भाग है जिसे बारां है, झालावाड़ का क्षेत्र है, वहां पर बोली जाती है ये मालवी। मालवी के लिए कहा जाता है कि मालवी एक मधुर बोली है, मीठी बोली है। लेकिन इस मालवी का ही एक रूप है रांगड़ी, रांगड़ी। और ये जो रांगड़ी है ये कठोर बोली है, कर्कश बोली मानी जाती है रांगड़ी। राजपूतों के द्वारा बोली जाती है रांगड़ी बोली, इसको कर्कश बोली माना जाता है। जबकि मधुर मीठी बोली माना जाता है किसको? मालवी। सोंदवाड़ी ये भी दक्षिणी राजस्थान में ही बोली जाती है। और निमाड़ी, तो निमाड़ी से याद रखना, निमाड़ी को क्या कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थानी। पूछा गया है ये प्रश्न, दक्षिणी राजस्थानी किसे कहा जाता है? तो जो निमाड़ी बोली है उस निमाड़ी को कहा जाता है दक्षिणी राजस्थानी। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये सारी की सारी पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी जो राजस्थानी है उस पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, जो आपको ध्यान रखनी है। ज्यादातर जो बोलियां हैं उनका क्षेत्र वैसे ही याद हो जाता है क्योंकि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के हिसाब से ही बोली बोली जाती है। मारवाड़ी याद रखना, मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? तो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है मारवाड़ी। शेखावाटी, शेखावाटी कहां पर बोली जाती है? तो शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू शेखावाटी में। इसके अलावा मेवाड़ी है तो मेवाड़ क्षेत्र, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद में बोली जाती है। बागड़ी, बागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो ये बांगड़ और बागड़ ध्यान रखना, बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और बांगड़ में है चूरू, सीकर, झुंझुनू। देवड़ा वाटी है तो सिरोही जिले में बोली जाती है, देवड़ा गोत्र के चौहानों के द्वारा बोली जाती है इसलिए इसका नाम है देवड़ा वाटी। गोडवाड़ी, गोडवाड़ी जो बोली है वो गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। गोडवाड़ क्षेत्र यानी जो लूणी नदी है उस लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र, लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहलाता है गोडवाड़ प्रदेश। और कहां पर? संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र नहीं, पाली, जालोर, बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो गोडवाड़ क्षेत्र, और वहां पर गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। थली, तो थली क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जालोर है, थली प्रदेश, और वहां पर थली भाषा बोली जाती है। ढटकी के लिए आपको बाड़मेर याद रखना है, बाड़मेर में बोली जाती है कौन सी बोली? ढटकी बोली बोली जाती है। खेराड़ी, खेराड़ी के लिए टोंक और भीलवाड़ा याद रखना है आपको। खेराड़ी भाषा के लिए खेराड़ी। धावड़ी से आपको याद रखना है उदयपुर, उदयपुर में बोली जाती है धावड़ी।
मालवी है तो मालवी जो है वो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, मालवी बोली मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, एक मधुर मीठी बोली मानी जाती है ये मालवी। ऐसे ही रांगड़ी, तो रांगड़ी जो है वो मालवी की ही उपबोली मानी जाती है, राजपूतों के द्वारा बोली जाती है, इसको कठोर कर्कश बोली माना जाता है। सोंधवाड़ी जो है वो भी दक्षिणी राजस्थान में, और निमाड़ी, निमाड़ी जो है निमाड़ी भी दक्षिणी राजस्थान। निमाड़ी के लिए याद रखना, निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी, निमाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, निमाड़ी, निमाड़ी को कहा जाता है दक्षिणी राजस्थानी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। धन्यवाद।